म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मालूम है सर, लेकिन मैं एसडब्ल्यूपी कैसे करूं? ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है एसडब्ल्यूपी। मान लीजिए ये मेरा म्यूचुअल फंड है, मेरा म्यूचुअल फंड निपॉन इंडिया। आप देखो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कितना पैसा पड़ा है, 1,29,00,000। यहीं पे आपको देखो आपके ब्रोकर में आएगा, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एसडब्ल्यूपी, ये आ रहा है स्टार्ट एसडब्ल्यूपी। आपका एसडब्ल्यूपी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगला, भाई म्यूचुअल फंड में हर साल पैसे नहीं बनते, ये किया एक आदमी ने कमेंट, और ईएमआई हर मंथ देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात, पैसे नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। मैंने कब बोला बनते पैसे? म्यूचुअल फंड में पैसे बनते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में तो वेल्थ बनती है, पैसे कहां बनेंगे? अब इसका मैं जवाब दे रहा हूं यहाँ पे, आप देख लो। ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कब म्यूचुअल फंड का एसडब्ल्यूपी है। 45 लाख रुपए कब लगाए थे? जब ये फंड लॉन्च हुआ था। हर महीने मैंने किस्त निकालने के लिए पैसे निकाले, 37,599 रुपए मंथली निकाले। आज उस वैल्यू पे, इस 45 लाख की वैल्यू कितनी होगी मालूम है? देखो, 4 करोड़ रुपए। और दोस्तों क्या है हाल चाल? आप लोगों ने मेरी काफी खिल्ली उड़ाई उस वीडियो में। कौन सी वीडियो में? मैं आपको अभी दिखाता हूं, आप देखो। मैंने ये वीडियो डाली थी, इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैंने जो 56 लाख रुपए का घर लिया है, वो उसकी ईएमआई मेरा म्यूचुअल फंड भर रहा है। लेकिन आप लोगों को वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, और आप लोगों ने मेरी वीडियो में ऊट पटांग कमेंट करते ही गए। मैं कमेंट के जवाब दे दे के थक गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो ही बना दूं इस पर, कि आखिर कैसे एक म्यूचुअल फंड मेरे घर की किस्त भर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, किस्त तो छोड़ो, ऊपर से साथ में मुझे करोड़ों रुपए भी दे रहा है। मैंने यही सेम कंसेप्ट इस वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोगों को वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, और आप लोगों ने ऊट पटांग के कमेंट भरते ही गए, करते ही गए। मैं रिप्लाई देता ही गया, लेकिन अंत में निकला मेरा पूरा शून्य। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको आखिरी बार बता रहा हूं एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में। एसडब्ल्यूपी प्लान यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान क्या होता है? लोगों ने बोला कि भाई तुम अगर पैसा निकाल लोगे, तुम्हारा मूलधन ही पूरा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया आखिरकार। मैंने आपको सिंपल सा बताया था, सिंपल सा फंडा था कि मैंने ये घर लिया है, 56 लाख रुपए का घर था, 11 लाख डाउन पेमेंट दिया था, 45 लाख का होम लोन हुआ था। 45 लाख की होम लोन की ईएमआई आई थी, ये है 45 लाख का होम लोन। 45 लाख के होम लोन की ईएमआई आई थी 37,599। एक सिंपल सी चीज थी कि भाई मैंने आपको इसमें ये बताया था कि मेरे पास 45 लाख रुपए पहले से था, मेरे पास 45 लाख रुपए पहले से था। मुझे होम लोन लेना ज्यादा सही लगा, मैंने अपने 45 लाख से डायरेक्ट घर नहीं खरीदा। मैं आपको ये बता रहा था उस वीडियो में। मैंने बस वहां पे दो एग्जांपल दिए थे कि रामू है और एक अंकित है। रामू के पास भी पैसा आया, अंकित के पास भी पैसा आया, लेकिन रामू ने क्या किया? होम लोन चुका दिया। लेकिन अंकित ने क्या किया? होम लोन न चुका के म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाला, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी के जरिए हर महीने किस्त चुकाने के लिए पैसे निकालने लगा। आप लोगों को मैंने इतना समझाया, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं समझा। चलिए आज मैं आपको वापस से एसडब्ल्यूपी का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। चलिए ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के बाद बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूं। आज के बाद बार बार एसडब्ल्यूपी के बारे में मत पूछना। एसडब्ल्यूपी में प्लान बताऊंगा, बार बार ये मत कहना कि स्मॉल कैप है तो ये पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं आज से। चलिए ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इससे समझाऊंगा मैं आपको एक ड्राइंग करके। चलिए ठीक है, क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं एक बंदा है। एक बंदा कौन है मैं आपको बताता हूं। ये एक बंदा है, आप देखते जाना, यहाँ पे चित्र में देखते जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। ये एक बंदा है, मान लेते हैं इसका नाम है अंकित। अंकित के पास क्या है? पहले से क्या है? 45 लाख रुपए है। तो 45 लाख रुपए का ही उसका लोन चल रहा है। क्या चल रहा है? होम लोन चल रहा है 45 लाख का।
तो अंकित ने क्या किया, अंकित ने ये 45 लाख का डायरेक्ट घर का जो पेमेंट था उसका पेमेंट ना करके वो कहाँ गया, एक फंड मैनेजर के पास गया। ये यहाँ पे फंड मैनेजर बैठा है, ये कौन है, फंड मैनेजर। और उसने फंड मैनेजर से बोला कि भाई मेरा 45 लाख रुपए तुम रख लो और मुझे केवल मेरी किस्त निकालने के लिए पैसा देते जाना। किस्त कितनी थी, ये क्या है, ईएमआई है। अब क्या हुआ कि उसने बोला फंड मैनेजर ने, हाँ ठीक है मुझे तुम 45 लाख दे दो, मैं तुमको हर महीने 37,599 रुपए देता जाऊंगा। तो हुआ क्या, फंड मैनेजर के पास आ गए 45 लाख। ये कौन सा फंड मैनेजर था, ये मान लेते हैं हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड मैनेजर था। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का ये फंड मैनेजर था। उसने ये पूरा 45 लाख रुपए काय में डाल दिए, निपॉन में, फंड मैनेजर ने। और अगले महीने से, ज्यादा दिनों बाद नहीं, केवल 1 महीने बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे 37,599 रुपए किसको देना है, अंकित को देना है। तो उसने क्या किया, इस हर महीने की 1 तारीख को पैसा देना ट्रांसफर कर दिया। 1 तारीख को दिया, उसके अगले 1 तारीख को दिया, उसके अगले 1 तारीख को दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपके 45 लाख रुपए का क्या हुआ। अब क्या हुआ, अब पूरा मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं आपका जो 45 लाख रुपए था, मान लेते हैं आपका जो 45 लाख रुपए था वो एक ये गोला था, ये क्या है, ये 45 लाख रुपए है। अब ये 45 लाख रुपए से क्या हुआ, इसने एक हिस्सा निकाला, इतना काटा, इतना ये हिस्सा कितना था, 37,599 रुपए। क्यों था, क्योंकि उसको ईएमआई देनी थी। उसने 1 तारीख अगले महीने की फिर से इतना हिस्सा काटा, वापस से कितना किया, 37,599। ऐसे ऐसे वो आपके पैसे के ही हिस्से काट काट के आपको हर महीने देने लगा। अब आप लोगों को लगा होगा कि यार ये जब पूरा का पूरा हिस्सा काट रहा है मेरे 45 लाख रुपए का, तो ये पैसा तो कल के दिन खत्म हो जाएगा। आपने यही सोचा, और अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होता। मान लेते हैं आपका ये 45 लाख रुपए का ये हिस्सा उसने काटा। अब क्या हुआ, ये गोला मान लीजिए आपका इतना था उस टाइम पे 45 लाख का जब आपने लगाया था। 1 साल बाद मार्केट बढ़ा तो ये गोला और बड़ा हो गया। ये गोला जब और बड़ा हुआ यानी 45 लाख आपका बड़ा हो गया। आपके हिस्से तो उतने ही साइज के कट रहे, आपके हिस्से तो उतने ही साइज के कट कट के मिल रहे, वैसे ही आपका ये गोला बस बड़ा होता जा रहा। अब गोला जब बड़ा होगा तो भाई 45 लाख रुपए, सीधी सी बात है, 45 लाख रुपए से 37,599 निकल रहा है, आपका हिस्सा तो उतना ही निकल रहा, गोला बड़ा होता जा रहा है। गोला कौन, हमारा 45 लाख, वो बड़ा होता जा रहा है समय के साथ। जब और आया तो वो और बड़ा हो गया 45 लाख। फंड मैनेजर आपको छोटे छोटे हिस्से देते जा रहा, छोटे छोटे हिस्से देता जा रहा। आपका क्या हो रहा, आपको पूरा का पूरा 37,599 रुपए मिलता जा रहा है। और आपका मूलधन लंबे समय में 20 साल बाद या 25 साल बाद नहीं घटेगा। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो कि आपका मूलधन हो जाएगा। चाहे आप स्मॉल कैप में एसडब्ल्यूपी करो, चाहे किसी चीज में एसडब्ल्यूपी करो, चाहे कोई भी फंड ले लो, आपका पैसा नहीं घटेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं घटेगा। क्योंकि आपका जो गोला था, ये वाला गोला, ये आपका गोला बहुत बड़ा है और आप पैसा निकालने के लिए छोटा 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 छोटा। लेकिन आप सोचो, आपने 45 लाख लगाए और आप पैसा निकालने लग गए उससे 2 लाख। अब 2 लाख रुपए बहुत बड़ा हिस्सा है, आपने क्या किया, आपने सीधा इतना बड़ा हिस्सा काट दिया, ऐसे इतना बड़ा फिर हिस्सा काट दिया। जब आप ऐसा करोगे तो वो गोला बढ़ने की जो शक्ति है उसकी वो कम है, लेकिन पैसा निकालने की जो पावर है वो ज्यादा है। तो आपका पैसा एक दिन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और यही पूरा कंसेप्ट मैंने अपनी उस वीडियो में समझाया था, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया और आप लोगों ने अच्छे दनादन कमेंट करते गए। अभी मैं सबरे कमेंट पढ़ूंगा, टेंशन मत लो, सबके जवाब भी देता जाऊंगा। दनादन देते गए, लेकिन आपको नहीं आया समझ में। अगर आज इस वीडियो के अंत तक भी समझ में नहीं आया ना, तो आज के बाद मेरी एक भी वीडियो मत देखना। चुनौती दे रहा हूं, बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मैं इतना नहीं समझाऊंगा बार बार। चलिए ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूं उस वीडियो के कमेंट। चलिए यहाँ ये हमारी वीडियो यहां से चालू हो गई।
अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कमेंट क्या किया। ये है वो मेरी वीडियो, आप देख लो। 100 में से 99 लोग नहीं जानते ये चौंकाने वाला रहस्य, म्यूचुअल फंड से घर लेने का सीक्रेट फॉर्मूला। चलो मैं अब दिखाता हूँ। पहला कमेंट इनने क्या किया, ये सबको बर्बाद कर देगा, शेयर मार्केट में लोन का रुपया डालना बहुत खतरनाक गलती है। भाई मैंने लोन का रुपया कब बोला डालने के लिए? मैंने बोला ही नहीं ना लोन का रुपया। मैंने तो ये बोला कि 45 लाख का आप, अगर यदि आपके पास 45 लाख रुपए है तो 45 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में डाल दो अपना खुद का, और लोन ले लो घर के लिए, और उस जो म्यूचुअल फंड है उससे आप SWP करो। इसमें लोन का पैसा कहां से आ गया? मैं किसको बर्बाद कर रहा हूं बताओ मुझे। दूसरा, वेरी नाइस आइडिया, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मालूम है सर, लेकिन मैं SWP कैसे करूं? ठीक है, या मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है SWP। मान लीजिए ये मेरा म्यूचुअल फंड है, मेरा म्यूचुअल फंड निपॉन इंडिया। आप देखो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कितना पैसा पड़ा है, 1,29,00,000। यहीं पे आपको देखो आपके ब्रोकर में आएगा, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट SWP, ये आ रहा है स्टार्ट SWP, आपका SWP यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगला, भाई म्यूचुअल फंड में हर साल पैसे नहीं बनते, ये किया एक आदमी ने कमेंट, और EMI हर मंथ देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात, पैसे नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। मैंने कब बोला बनते पैसे? म्यूचुअल फंड में पैसे बनते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में तो वेल्थ बनती है, पैसे कहां बनेंगे? अब इसका मैं जवाब दे रहा हूं यहाँ पे, आप देख लो। ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कब म्यूचुअल फंड का SWP है। 45 लाख रुपए कब लगाए थे? जब ये फंड लॉन्च हुआ था। हर महीने मैंने किस्त निकालने के लिए पैसे निकाले, 37,599 रुपए मंथली निकाले। आज उस वैल्यू पे, इस 45 लाख की वैल्यू कितनी होगी मालूम है? देखो, 4 करोड़ रुपए। मैंने कब बोला कि पैसे बनते हैं? मार्केट के रिटर्न के, आपको तब थोड़ी ना पैसे निकालना जब मार्केट के रिटर्न बन रहे, आपको तो हर महीने पैसे निकालना है। लो देख लो, ये है कैश फ्लो, ये है 45 लाख लगाए, इतनी यूनिट मिल गई, हर महीने 37,500 किस्त निकालने के लिए आ रहा पैसा, देख लो। ये है, अब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे कुछ जाए नीचे जाए, कोई टेंशन की नहीं। अगला देखते हैं। बेवकूफ बनाने का वीडियो बनाया जाता है, जनाब को ये नहीं पता स्मॉल कैप से SWP नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस स्मॉल कैप से SWP नहीं होता? अच्छा, तो ये क्या है? ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में स्टार्ट SWP क्यों आ रहा? क्यों आ रहा है SWP? ये है एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप में स्टार्ट SWP क्यों आ रहा? दो जवाब। अगला देखते हैं। यही तरीका खुल रहा था, आज मिल गया, थैंक यू आपका। स्मॉल कैप में 7 साल के बाद ही रिटर्न 18 या 20% जनरेट होता है। भाई इतने दिन लोन अमाउंट, भाई मैंने आपको कब बोला कि आपको रिटर्न चाहिए तुरंत? मैंने तो आपको ये बोला कि आपको EMI बस निकालना है, निकालो ना EMI। कौन कह रहा कि 7 साल बाद निकालो? ये है, ये SW मैंने अभी आपको बताया निपॉन इंडिया का। आपने 45 लाख डाले, आपने अगले ही महीने से तो पैसा चालू निकाल दिया ना निकालना। अब आपका घर गया, एक महीने बाद वैल्यू घट गई, 41 लाख हो गई। देखो फिर घट गई, 48 लाख हो गई, फिर घट गई, 37 लाख हो गई, 36 लाख हो गई। पैसा तो यहाँ पे भी घट रहा, लेकिन आज देखो 20 साल बाद, सॉरी 12 साल बाद 4 करोड़ है। मैंने कब बोला कि आपको चाहिए तुरंत पैसा? केवल EMI निकालने का पैसा चाहिए ना। ये नहीं पता मैंने, इनने क्या पूछा, वाई आर डॉलर्स बिल्स ऑन एंड नॉट इंडियन रुपी, ये नहीं पता क्या बोला इनने। अभी आपने म्यूचुअल फंड के बुरे दिन नहीं देखे हैं होशियार सिंह जी। बिल्कुल सही बात, मैंने नहीं देखे। चलो दिखाओ म्यूचुअल फंड के बुरे दिन, मैं भी देखता हूं कि म्यूचुअल फंड के बुरे दिन होते कितने हैं। अभी जो दिन चल रही है अच्छे चल रहे हैं आपकी नजर में? अभी ये जो आपके दिन दिन चल रहे हैं अच्छे चल रहे? मेरा पोर्टफोलियो अभी 1 से 1.5 करोड़ रुपए नीचे है, ये अच्छे दिन चल रहे हैं अभी। कौन से बुरे दिन दिखाने? अभी और कितना कर दोगे? दो, ये मेरा 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, शून्य कर दोगे? ठीक है कर दो, मैं भी देखता हूं कि बुरे दिन क्या आते इससे ज्यादा। सर जी ये तो केस दैट इज आगरा, अगर पूरा लोन अमाउंट किसी को मिलता है तो बोनस पे, अगर नहीं मिला बोनस तो क्या? तो भाई आप SIP करो और जब पैसा बन जाए उसके बाद घर लेना, तुरंत नहीं लेना है। बट सर जब मार्केट में क्रैश हो रहा हो उस टाइम पे SWP कर रहा हूं, अरे भाई करते रहो, कितना क्रैश होगा? मैंने वही तो बताया, क्रैश होने दो ना, SWP करो आप तो।
ऑसम टिप्स, थैंक यू। सर मुझे 26 लाख का होम लोन लेना है पर मेरे पास खुद का 5 लाख है, पर मेरी एज अभी 58 साल है, तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरा लोन। आप इसके लिए क्या कीजिए, अपने घर परिवार के जो भी लोग हों उनके साथ मिलके को एप्लीकेंट बन के आप होम लोन ले सकते हैं। सर मैं 51 का हूं, मुझे मंथली 3 लाख रुपए पेंशन चाहिए, क्या करना होगा? 3 लाख रुपए यदि आपको पेंशन चाहिए तो आपको 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना होगा। प्लीज एडवाइस बी टू परचेज बुलेट मोटरसाइकिल। बुलेट मोटरसाइकिल आपको म्यूचुअल फंड से नहीं मिल सकती क्योंकि म्यूचुअल फंड आपकी जो बुलेट की ईएमआई आएगी वो काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपका बुलेट का होम लोन लंबे समय तक नहीं रहेगा, 25 साल तक। अंकित भाई नमस्कार भाई, आपके पास इतने पैसे कहां से आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? वो नहीं क्लियर है अभी तक, जल्दी बताऊंगा मैं कि कहां से आते हैं। ये मैंने इनका जवाब दे दिया था। भाई म्यूचुअल फंड में मार्केट क्रैश पे ईएमआई कौन देगा? एसडब्ल्यूपी ही देगा। आप देख लो यहाँ पे, निपॉन इंडिया ही आपको ईएमआई दे रहा है। ये है 45 लाख डाले थे, अगले ही महीने 41 लाख बनी, फिर 38 हो गए, फिर 37 हो गए, फिर 37 हो गए, फिर 36 हो गए, 35 हो गए, 33 हो गए, 32 हो गए। अब बताओ 37,599 मिल रहे, कौन दे रहा? निपॉन ही तो दे रहा। मार्केट क्रैश में भी आपको ईएमआई वही देगा, याद रखना। भाई आपका सही है, बट पहले साल से एसडब्ल्यूपी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में 3 से 5। अरे भाई अगले महीने से कर सकते हो, 3 से 5 साल को मारो गोली, अगले महीने, ज्यादा हो तो अगले दिन से कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं, कभी पैसा नहीं होगा शून्य। वेरी नाइस, थैंक यू। 2 ईएमआई आएगी, एक ही ईएमआई क्यों बता रहे? होम लोन की ईएमआई एसआईपी से दे रहे और घर की ईएमआई कौन देगा? ये मुझे समझ में नहीं आ गया इनने क्या बोला। मैंने वीडियो को दोबारा देखना आप जो भी हो। लोन लेके डाल दो क्या अंकित सर जी? भाई इतना कैश मेरे पास नहीं है। लोन लेके यदि आपको डालना है तो लोन आपका सस्ता होना चाहिए, 12% से नीचे की अगर आपका इंटरेस्ट रेट है, और वो भी टर्म लोन नहीं होना चाहिए जिसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है, केवल ब्याज वाला लोन होना चाहिए, जैसे ओवरड्राफ्ट हो या कैश क्रेडिट हो। सर जरूरी तो नहीं, 2 साल तक मार्केट वही सेम चीज सवाल पूछी, मैंने जवाब दे दिया। अभी सब म्यूचुअल फंड 50% डाउन है। अरे 50 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 100% डाउन है, 70% डाउन है, तो भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। आप बहुत को लंबा खींचते हो अंकित, बहुत बहुत होशियार, 50 बार बोला होगा, वो तो वो आदत है मेरी। सर मेरी नौकरी 18 साल रह गई, अभी तक मेरे पास अपना घर नहीं है, कृपया उपाय बताओ। एसआईपी से पहले पैसा जोड़िए, उसके बाद उस पैसे को वहीं बने रहने दीजिए और होम लोन लेके घर खरीद लीजिए। वाह रियली इंटेलिजेंट, थैंक यू। स्मॉल कैप वोलेटिलिटी बहुत है इन केस मार्केट गिरा। अरे कितना गिरेगा यार मार्केट, हमें बताओ ना कितना गिर जाएगा? 50% गिर जाएगा, 80% गिर जाएगा, कितना गिरेगा? स्मॉल कैप वॉलिटी बहुत ही ठीक है। कहां से एक्स्ट्रा अमाउंट आएंगे बताएगा? एसआईपी करो, जब पैसा जुड़ेगा उसके बाद घर लेना। इस बंदे, केवल इस बंदे को मेरी बात समझ में आई। कहने का ये मतलब है अपने पास घर खरीदने के पूरे पैसे हों तब भी घर लोन पर खरीदना चाहिए, और जितने अमाउंट का लोन है उस पैसे के म्यूचुअल फंड बाई करने चाहिए। गुड आइडिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ये बंदा जो भी था, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है ये। इस बंदे को पूरा मेरा कंसेप्ट समझ में आया, और ये बंदा वेल्थ बनाएगा, याद रखना। पंकज शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी पूरी बात एक ही बार में समझ में आ गई, थैंक यू। अपने अपने बिजनेस रिवील नहीं किया आज तक, मैं करूंगा अपना बिजनेस। एसडब्ल्यूपी कौन से ऐप से करें? कोई से भी कर सकते हो। लव यू छोटे भाई, थैंक यू भाई। ऐसा नहीं होता जब स्मॉल कैप क्रैश होता है, स्मॉल कैप चाहे जितना क्रैश हो जाए कुछ नहीं होगा। अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से 2 या 3 साल तक चले मीन्स कोई रिटर्न नहीं। अरे भाई बिल्कुल, हम आप 2-3 साल बोल रहे, मैं 10 साल बोल रहा हूँ, 10 साल ना दो रिटर्न, फिर भी एसडब्ल्यूपी का पैसा मिलता रहेगा। तो इसी टाइप के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि उससे क्यों है फायदा। आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ईएमआई कैसे देगा म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी ईएमआई भरेगा आपकी, याद रखना। बस आपके पास उस घर का पैसा होना चाहिए पहले से, बार बार नहीं समझाऊंगा। अब मैं आगे से सीधे एसडब्ल्यूपी प्लान बताऊंगा, सीधे कौन से म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी प्लान ले सकते हो। चलिए ठीक है, यदि आपको आज की वीडियो से समझ में आ गया हो
तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो कमेंट करो, फिर से मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगा, क्या कर सकता हूं। मैंने ठान लिया है कि भाई हर कमेंट का रिप्लाई करना है तो दूंगा ही रिप्लाई। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, वरना मत ठोकना।